हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 24 में और यहाँ पर जिस तरह की भीड़ लगी है, अब ये तो जब तक उनसे बात नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि ये भीड़ समर्थन में है या फिर आक्रोशित है। क्या है ये भीड़ का कारण, ये उन्हीं से जानेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रत्याशी जीतू यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले जो हमारा सब एक बहुत रेगुलर सवाल होता है वो आपके लिए भी है कि क्या मुद्दे हैं आपकी बार आपके पास? देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं पर फोकस मेरा सिर्फ दो चीज़ों पे है कि यहाँ शिक्षा को लेकर एक सरकारी कॉलेज बने और सरकारी हॉस्पिटल बनाना है। इन दो मेन मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और मुझे लगता है बाकी जो रोज़मर्रा में छोटी मोटी समस्याएं रहती है उसका निराकरण करने के लिए तो हम पिछली बार भी हमने किया है, आगे भी करेंगे। पिछली बार जो बड़े बड़े मुद्दे हमने हमारे एजेंडे में रखे थे वो हमने पूरे करके दिखाए, जैसे पानी की टंकी हो गई, नर्मदा लाइन बिछाने का काम हो गया, या कुलकर्णी भट्टे से सिटी को जोड़ने वाला जो ब्रिज है उसका काम हो गया, अन्य भी जो बहुत बड़ी गार्डन हो गया, पूरे वार्ड में ड्रेनेज लाइन का काम हो गया, सड़कें हो गई, सारे काम हम करा चुके हैं। कुछ काम जो छोटे मोटे दिनचर्या के वार्ड में मतलब ये कहें कि आपका ये जो वार्ड है मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर सभी को मिल चुकी है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि सर्व सुविधा युक्त मेरा वार्ड हो गया, पर हाँ, जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है और भारतीय जनता पार्टी विधायक जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारे इधर से 100% फुल प्रयास करा है कि जो भी जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचना चाहिए और जो भी हितग्राही लोग हैं उनको जिन सुविधा सरकार द्वारा मिलना चाहिए, मेरा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य रहा है कि उनको जो मिलना चाहिए वो उन तक पहुँचाए। अब ये जो है ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की है और हम हमारी उस कोशिश में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो है इस वार्ड में हर व्यक्ति तक पहुंचे। कितनी बात की सही है, आइए जानते हैं यहाँ के रहवासियों से। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे भाई जीतू भाई ऐसे हैं कि हमारी समस्या बिल्कुल पल भर में अगर उन्हें कोई सूचना मिलती है तो रात हो बिरात हो ये नहीं देखते हैं और हमारे लिए तुरंत घर पे आ जाते हैं और हमारी समस्या का निराकरण कर देते हैं। और इतने अच्छे पार्षद हमें कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम और हर कार्यक्रम करते रहते हैं। भजन संध्या हुई, फाग उत्सव का कार्यक्रम हुआ, रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ, ऐसे कई कार्यक्रम हमारे पार्षद जी करवाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। यात्रा करवाते रहते हैं और यात्रा हम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। और मतलब हमें ऐसे पार्षद हमें कहीं मिलेंगे ही नहीं। आपको है कोई समस्या, पानी की, बिजली की, सफाई की, किसी तरह की कोई समस्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। और हमारे जो जीतू भाई साहब हैं वो ऐसे हैं कि गत वर्ष पानी इतना गिरा था कि रात को भैया तक डूब गए थे, बताओ, बह गए थे। तो ऐसा प्रत्याशी आपको कहीं मिलेगा क्या? ऐसा प्रत्याशी हमें तो नहीं मिल सकता। अब ये तो हमारी शुभकामनाएं हैं रहवासियों के साथ कि हर रहवासी के साथ, हर वार्ड के साथ, कि उन्हें जिस तरह की बातें हो रही हैं वैसे प्रत्याशी होना चाहिए, वैसा नेता होना चाहिए। क्योंकि जब इस तरह के नेता होता है और उनका विश्वास जो है जनता में बना रहता है, तभी जो है वार्ड जो विकास कर पाता है। आप बताएं, कोई समस्या है आपको? कोई समस्या नहीं है, भैया के होते हुए हमें कोई समस्या नहीं है। जब भैया को बुलाते हैं भैया हाजिर होते हैं। आधी रात में भी हर प्रोग्राम, टंकी, मंदिर, भजन संध्या, सब सुविधाएं भैया की हमारे भट्टे जैसे एरिया में लड़कियां बहुत डरती थी निकलने में, और जब से हमारे भैया आए हैं यहाँ पर, और जब से कोई डर की बात नहीं है और बेझिझक निकल सका। ये जो बात हुई है ये हम अधिकतर जगह जाते हैं और पूछते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इस बालिका ने कहा, आपने किस तरह के कदम उठाए और आपके आगे प्रयास क्या रहेंगे? देखिए, हमने जहाँ तक हमसे बना है शिक्षा का आधार बढ़ाया है। जब इंसान शिक्षा की ओर बढ़ता है ना, तो ये जो असामाजिक तत्वों के जमावड़ा जहीं लगे रहता है, तो खुद ही उसका अगर रोजगार मिलेगा, उसको व्यवस्थित मिलेगा तो काम धंधे में लगेगा। तो हमारा तो
विधायक जी से यही निवेदन रहा है कि जितने लोग हैं उनको रोज़गार मिले, तो रोज़गार के भाव में लग जाता है, एक बार आदमी कमाने लग जाता है तो वो असामाजिक तत्व नशे से दूर होता है। और ये सारी जो घटनाएं होती है, जो जहीं जमावड़ा लग जाता था, पहले यहाँ गांजा पीने बैठ जाते थे, या जो भी जिस तरह की भी घटना असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, दूसरी जगह के लोग यहाँ आके बैठे रहते थे, वो कहीं ना कहीं हमने सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम कुछ गलियों में करा, तो उससे भी हमें लाभ मिला है। और आज हम देखते हैं कि हमारे गार्डन में 1-1 बजे तक हमारी मोहल्ले की बहन बेटियाँ निश्चित होकर घूमती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का भी एक अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में भी सशक्त भारत के अभियान में जो चला है, तो बहन बेटियां भी सशक्त अपने आप में एक उनको भी, जैसे पहले आप देखते थे ना, बहन बेटियां भी निकलने में डरती थी, कहीं जाने में डरती थी, तो आजकल वो खुद भी समझदार हो गई, अपने आप में वो भी सक्षम हो गई हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो। तो एक तो मैं सबसे बड़ा कारण उन्हीं को देना चाहूँगा इसका, कि वो अपने आप में सतर्क रही है ना, इसीलिए ये जागरूकता आई है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो ये बात आई है, और हम MP न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि आप जब अपना किसी नेता को चुनते हैं तो ये ज़रूर देखें कि आपका वार्ड का विकास होगा कि नहीं होगा, वो जो प्रत्याशी है वो जिम्मेदार है या नहीं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि वो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक है या नहीं, क्योंकि महिलाएं जो है यदि सुरक्षित नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आप बताएं, किसी तरह की समस्या है आपको? नहीं मैडम, समस्या तो जब से कुलकर्णी मतलब नगर हो गया है, तो हमारे बड़े भैया श्री जीतू यादव जी जब से यहाँ पार्षद प्रत्याशी बने, तो लोगों को बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि उन्होंने हमारी वार्ड में पानी की टंकी बनाई और हमारे लिए ये पुल चालू करवा। सबसे बड़ी समस्या तो पुल की थी। मैं ऑटो चलाता हूँ, मुझे बहुत समस्या आती थी, छोटा पुल था, छोटे पुल पे से निकलने में बहुत समस्या आती थी। मैं बच्चे भी छोड़ता हूँ स्कूल के, अब इतना स्पेस वाला पुल हो गया है कि बहुत अच्छे से बच्चे भी अच्छे से जाते हैं और भट्टा बहुत अच्छा सुरक्षित भी है। अच्छा, मैं यहाँ आके सबसे नहीं पूछूंगी कि आपको कोई समस्या, मैं इनमें से उनसे बात करना चाहूँगी जिसे एक छोटी सी भी समस्या हो। कोई समस्या है आपको? ना, कोई समस्या नहीं है। मैं तो नीमच से आया हूँ, मेरी सिस्टर यहीं रहती है दिल्ली, मेरे जियाजी ऑटो चलाते हैं। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब मैं आया करता था तो यहाँ पे रात को 10 बजे से निकलने में घबराहट हुआ करती थी। और भैया के आशीर्वाद से ये है कि यहाँ पे अभी, और ये इतना चौड़ा, मेरा अभी 2 साल में मेरी सिस्टर के पास आया हूँ, मेरे जियाजी ऑटो चलाते हैं। बाकी इतना बढ़िया कार्यक्रम और इतना शानदार चीज़, मैंने अभी आया हूँ, मैं कल आया था और आज देखा मैंने, इतना अच्छा काम किया इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं, आप बहुत तालियां बजा रहे हैं, पहले कैसा हुआ करता था ये क्षेत्र और अब कैसा होता? अब लंबा बन हुआ है, वो हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, वो हमारे पार्षद टीचर है, वो मुख्यमंत्री बने। आपको कोई समस्या है? बच्चों को भी कोई समस्या नहीं होगी? अच्छा, आपको है? हमारा भैया इतने अच्छे, मेरे को पानी भरने जाना पड़ता था और आज हमारी गली में ऐसी समस्या आ गई कि हमको पानी की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये समस्या बताएं, अब ये सुविधाएं ना होते हुए समस्या हो गई कि अब यहाँ समस्याएं क्या बताएं? मुझे लगता है कि जीतू जी आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये 5 साल आप करेंगे क्या, क्योंकि समस्याएं तो है नहीं लोगों को। मैम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे काम रहते हैं पार्षद के पास। पिछले कार्यकाल में भी हमारी बहू यहाँ से पार्षद थी, हमने जो करना था वो सब कुछ करके दिया है। प्रयास किया है एक संपूर्ण सुविधाएं जो हितग्राही लोग, क्योंकि रोज़मर्रा का जीवन जीने वाले लोग यहाँ रहते हैं मैम, तो संपूर्ण हितग्राही सुविधाएं जो मिलना चाहिए उनको, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रमेश जी के नेतृत्व में हमने अथक प्रयास करे हैं कि उनको सबको राशन से लेकर जो भी सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, राशन हुआ, पेंशन हुआ, लाडली लक्ष्मी योजना हुई, जितनी भी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, हमने प्रयास करा है कि उनको मिले। कहीं ना कहीं हम उसमें सफल भी हुए। कुछ चंद, देखिए मैम, जब तक जीवन है जब तक समस्या रहेगी, तो कुछ ना कुछ जो समस्या बची है हम वापस से प्रयास करेंगे। अगर जनता ने हमें फिर से मौका दिया और आशीर्वाद दिया तो हम फिर से प्रयास करेंगे कि जो कुछ सुविधाएं उनकी छूट गई हैं उनको देने का प्रयास करेंगे। साथ ही एक खेल जगत का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ बच्चों को खेलने के लिए मिले, यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें, उसके लिए हमने विधायक जी से बोला है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। तो एक खेल कॉम्प्लेक्स भी हम इस वार्ड, कुलकर्णी भट्टे वार्ड, सरवारा नगर, शंकर कुमार का बगीचा और सुभाष नगर के लिए बनाने वाले हैं। अच्छा, जब ये बात हो रही है खेल के स्पोर्ट्स मैदान की, साथ ही हम बात करेंगे बगीचों की। आपके इस वार्ड में कितने बगीचे आते हैं? मैम हमारे वार्ड में 2 बगीचे हैं। क्या स्थिति है उनकी इस वक्त? मैम वो तो आपको लोग ही बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊँगा। देखिए, मैं तो ये बोलूँगा मैम कि मेरे इधर से 100% वो बहुत
अच्छी उनकी सुविधा है और मोहल्ले वालों ने ही खास करके महिलाओं ने ही उसको सुरक्षित रखा है। आप देखेंगे कई गार्डन ऐसे हैं मैम जिसको मेंटेन नहीं किया जाता है, पर यहाँ अगर जरा सी भी एक पन्नी भी पड़ी है ना तो उसको ये बहन बेटी उठा के डस्टबिन में डाल देती हैं। तो इन्हीं की जागरूकता है कि वहाँ साफ़ सफाई से लेकर पेड़ों की कटिंग से लेकर, अगर कटिंग भी बढ़ जाती है ना तो ये मेरे को आके बता देते हैं कि भैया कटिंग बढ़ गई। तो इन्हीं के जागरूकता को लेकर ही बगीचे सुसुविध सुंदर भी हैं, अच्छे भी हैं और मेंटेन भी हैं। अच्छा, क्योंकि बात हो रही है सरकारी योजनाओं की, तो क्या आप इस बात का पूरा भरोसा अपने आप पे जता सकते हैं कि सारी योजनाओं का लाभ जो है हर व्यक्ति को मिल रहा है यहाँ पर? मैम जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ चंद लोग छूट भी गए हो, मुझे तो लगता है 100% लोगों को ये सुविधा मिल रही है। सुविधाएं मिल रही है, पर कई बार ऐसा होता है कि लोगों को उसका पता ही नहीं होता है, योजनाओं का ज्ञान ही नहीं होता है। तो इसके प्रति आप किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? मैम एक्चुअल में क्या है, हमारे वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो ऑफिस पे भी बैठते हैं और अन्यथा जो हमारे बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उन्हीं के माध्यम से लोग मेरे पास भी आते हैं। जैसे सरवारा नगर के लोग हमारे सरवारा नगर के कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, ये मुझे बताते हैं कि भैया इसका ये काम कराना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच 365 दिन रहते हैं। उसी का निर्णय ये है कि मैम पिछले 8 चुनाव में हम आज तक यहाँ से एक बूथ भी नहीं हारे। चुनाव हारने की तो बहुत दूर की बात है, 26 के 26 बूथ में से एक भी बूथ नहीं हारे। तो आपको क्या लगता है इस बार निगम सरकार किसकी होगी? मैम इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, एक तरफ। मैं तो फिर भी आपसे सुनना चाहूँगी। देखिए हम तो नहीं बताएंगे ना, हम तो बोल ही नहीं सकते, आप बताएं किसकी होगी, आपका कितना भरोसा है? नहीं नहीं, मुझे तो किंतु ये आप ये जन समूह की बात आप सुन ही रहे हैं। देखिए सभी जो है अपनी जीत के दावे करते हैं, अपनी पार्टी के दावे करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। इतना भरोसा तो उन्हें अपने खुद पर भी होना चाहिए और अपनी पार्टी पर भी होना चाहिए। पर अब ये भरोसा कितना वो जीत पाते हैं ये तो समय बताएगा। 16 तारीख को ही तय हो पाएगा कि आखिर किसकी है निगम सरकार। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है मैडम। मैं जो जिनके पास इतना प्यारा पार्षद हो उसे कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। ये जो तालियां आप सुन रहे हैं इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कहना चाहिए वार्ड का जो दशा और दिशा बदली है, ये तालियां उसकी गवाह है कि निश्चित तौर पे यहाँ पर जो है सुधार हुआ है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। आंटी आप इधर हो जना, मैं पूछ लूँ कोई तो ऐसा हो जो समस्या बताए आप। दुर्गेश पटेल मैम, मैं इस वार्ड से नहीं हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कोरोना काल की समस्या थी। उस कोरोना काल के समय में जहाँ तक मैंने देखा है, सोशल साइट्स के माध्यम से घर से तो निकल नहीं पाते थे, लेकिन कोरोना काल में सोशल साइट्स के माध्यम से ये देखा है कि इंदौर शहर में अगर किसी पार्षद ने अपने कार्यकाल में जनता की सेवा करी है तो वो जीतू भैया ने करी है। घर घर राशन पहुँचाया, हर समस्या का समाधान कराया, दवाई मुहैया करवाना। ठीक है, आप हर समस्या का एक ही हल है, बड़े भैया श्री जीतू जी यादव। आपको कोई समस्या है? किसी को नहीं है। मेरा भी घूमना बेकार लग रहा है कि क्योंकि कोई समस्या बताना ही नहीं चाहता है, पर फिर भी मैं जानना चाहूँगी इस क्षेत्र में बताएं। मेरे को यही समस्या है कि हमारे वार्ड में अब कोई समस्या नहीं है। भैया ने इतना विकास कर दिया है कि मैं तो फिर चुनाव होना ही नहीं चाहिए, है ना? इनको तो खड़े ही नहीं होना चाहिए। तो एक अब समस्या ही नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है देश को चलाने की, समाज को चलाने की। नहीं तो आप डिनाई कर दीजिए कि हमारे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। तो जहाँ इतना अच्छा होगा वहाँ बुराई तो होगी नहीं ना। और चुनाव तो एक जगह नहीं हो रहे हैं, सारे देश में हो रहे हैं। ये तो प्रक्रिया चलाने की। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ बीजेपी का ही समर्थक रहा हूँ, मेरे पिताजी भी रहे हैं। तो इतने पार्षद देखे जो कार्य बीजेपी ने किया है, किसी ने नहीं किया। और भैया के होते हुए वो कार्य डबल इंजन की ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ चुका है। जीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर परिवहन की क्या सुविधाएं है? मैम पर लोगों को बराबर सिटी बस और इन सब की सुविधाएं मिल रही है? मैम देखिए, अभी जब ब्रिज बंद था ना तो मैं मीडिया के माध्यम से पहले भी मैंने कमिश्नर मैडम्स को ये खबर भेजी थी कि मैम आप ब्रिज चालू कराएं, क्योंकि सिटी बस के कारण यहाँ हमारे कुछ बहनें यहाँ से थाने तक जाती थी, थाने से बैठ के उनको सिटी बस मिलती थी। आप मानेंगे मैम, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन करा उसी दिन मैंने कमिश्नर मैडम को, कलेक्टर साहब को बोला कि आप कल से यहाँ सिटी बस चालू कराएं, क्योंकि बच्चों को भी आने जाने में सुविधा मिलेगी। और जो बहन बेटियाँ यहाँ से जाती हैं मैम, डेली सुबह यहाँ से काम पे जाने के लिए वहाँ से बैठती और वहाँ से थक के यहाँ तक पैदल आना, तो वो मेरे को बहुत बार शिकायत करती थी। मैं उसके लिए कई बार प्रदर्शन भी कर चुका था कि ब्रिज जल्द से जल्द बने। कहीं ना कहीं ब्रिज बनने के बाद हमें जितनी भी सुविधा दे सकते थे रोडवेज की बसें से लेकर सिटी बसों तक, वो देने का प्रयास करा है। अब बताइए, मुझे बता रहे हैं कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, मतलब कि यहाँ पर जो है किसी को ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि यहाँ पर जो है
जितना ये बता रहे हैं कि हमने लोगों को जागरूक कर दिया है और सुविधाएं जो है बिना बोले उन्हें दे दी गई है, तो हमारी तो शुभकामनाएं रहेंगी कि हर वार्ड में जो है इस तरह के नेता रहे। पर फिर भी अब क्योंकि इतने नारेबाजी हो रही तो बातचीत तो हो नहीं पाएगी, पर फिर भी जीतू जी आपसे एक MP न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं MP न्यूज़ के माध्यम से पूरे वार्ड क्रमांक 24 की जनता से और समस्त इंदौर वासियों से बस ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी काम करके दिखाया है। आप सब लोगों का आशीर्वाद वार्ड वासियों का और इंदौर वासियों का हमको मिलेगा। हम आगे भी यह प्रयास करेंगे कि वार्ड और पूरा इंदौर शहर, इंदौर में जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 कहलाते हैं, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ वार्ड 24 भी पूरे इंदौर में डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 कहलाएगा। और जो भी सर्व सुविधा युक्त वार्ड रहते हैं ऐसा वार्ड करने का प्रयास करूंगा। मैं मेरी ओर से और आदरणीय महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव की ओर से पूरे इंदौर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, आपके आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद दें। क्योंकि देखिए, मैं केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी की सरकार है, और यहाँ इंदौर में भी अगर महापौर बीजेपी का बनेगा तो ये तिवल इंजन की ट्रेन इस रफ्तार से दौड़ेगी कि जिसकी हद नहीं है। हमारी शुभकामनाएं भी हैं जीतू यादव जी के साथ ही साथ हम तो ये उम्मीद करेंगे कि हर वार्ड जो है आदर्श वार्ड बने। पर अब ये देखना है कि प्रत्याशी जो है नेता बनने के बाद कितना जनसेवक के रूप में कार्य कर पाते हैं, या फिर वो सिर्फ कहने के लिए नेताजी रह जाते हैं। ये तो रही इस वार्ड की कहानी। किसी और वार्ड में चलते हैं और जानते हैं वहाँ की क्या है कहानी।